करते हैं शॉर्ट फॉर्मूले से। लैडर के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो केवल एक ही ट्रिक से सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे स्टेप कितने हैं हमारे पास। स्टेप 1 2 3 4 और 5 और सब में क्या है 1 1 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको केवल जो पहली टर्म लिख रही हुई है उसको लिख देना है। उसके बाद जो सेकंड नंबर अपॉन वाला वो लिख दिया। अब इनको जोड़ते चले जाओ। ये स्टेप काउंट नहीं होगा, अगला काउंट होगा। अब क्या होगा, 2 और 3 का जोड़ कितना आ गया 5, 5 और 3 का कितना हो गया 8, 8 और 5 का कितना हो गया 13, और 13 और 8 कितना हो गया 21, और 21 और 13 कितना हो गया 34। तो हमने 5 स्टेप करने थे इसके अलावा, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, जो सबसे लास्ट था वो सबसे ऊपर, सेकंड लास्ट उसके नीचे। तो ये होगा हमारा आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में दे रखा है, देखो यहाँ पे स्टेप 1 इधर वाले में देखते हैं माइनस के में। यहाँ पे सभी क्या है माइनस के हैं। तो आपको क्या करना है, अब माइनस करना है, स्टेप वही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वही स्टेप यूज करना है, 2 3 लिख दिया। अब उसके बाद इसका माइनस करते जाओ। 2 में से 3 में से 2 गए तो कितने बच गए हमारे पास 1। उससे अगला 1 में से -3 हुए तो -2। उससे अगला -2 और -1 कितना होगा -3। उससे अगला -3 में से -2 गए तो, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना बच गया -1। स्टेप कितने हुए 1 2 3 4, जबकि हमारे पास थे 1 2 3 4 और 5। अगला करते हैं, -1 में से -3 जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना आंसर आएगा मेरे पास 2। तो अब इसका आंसर कितना हो गया मेरे पास 2/-1, मतलब -2। अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें संख्या 1 की बजाय डिफरेंट हो गई। अब इसको सोल्व कैसे करें देखें। तो यहां पे लिखना है हमें पहले वही 4 और 5, फिर यहाँ पे प्लस का 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर क्या है प्लस का 5 है तो 5 लिख देंगे, फिर प्लस का 2 है तो 2 लिख देंगे। तो पहले 5 की 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 5 और 4 9। जो ऊपर संख्या है उससे डिवाइड कर दो, 3 आ गया। अब इसकी संख्या की मल्टीप्लाई से करनी, 3 5 जा 15, और उसमें कितना जोड़ करना है हमें 5। अब हो गया हमारे पास 5 1 5 और 4 9, 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। आपकी 3 5 15 और 5 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 2 20, 20 20 में कितना ऐड करना है 3 23। तो आंसर क्या होगा इसका 23/10। फिर से समझते हैं, अगर आपको इसमें क्वेश्चन में समझ में कम आया तो इसमें देखते हैं। यहां पे लिखते हैं 7 8, उसके बाद +1 +2 और फिर +3। तो सबसे पहले इसकी 8 की 1 से मल्टीप्लाई करो, 8 और 7 क्या हो गए 15। जो ऊपर है उससे डिवाइड कर देंगे 5। अब जो आंसर आया 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, 10 और 8 18, 18 को किससे डिवाइड कर देंगे 9 से, तो कितना आ गया 2। इस 9 से डिवाइड किया। अब 2 को 3 से, 2 3 कितने हो गए 6, 6 में कितना ऐड करेंगे 5 तो 11। तो इसका आंसर क्या होगा भाई 11/, इसका आंसर कितना था 2, तो 2 11/2। अब नेक्स्ट वही स्टेप, सबसे पहले 3 और 5। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका 3 और 5, तो यूं क्यों लिख दिया। उसके बाद क्या है स्टेप 1 5 और 3, तो प्लस का 1 प्लस के 5 और प्लस के 3। तो पहले 5 की 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 और 3 कितने हो गए 8। 8 को किससे डिवाइड करना है 3 से। आंसर आ गया इसका। अब 8 को डिवाइड कर दिया हमने 3 से। अब इसकी मल्टीप्लाई से करो, 8 5 जा 40, तो 40/3 आ गया इसका। उसमें ऐड करेंगे 5, तो कितना होगा 15। ये एलसीएम लेके 15 और 40 कितना होगा 55।
तो 55/3 और उसको डिवाइड किससे करना है अब 5 से, तो ये हो गया 11। तो इसका आंसर होगा 11/3। अब 11/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। अब 11/3 को मल्टीप्लाई 11 से करते हैं तो कितना आ जाएगा आंसर 11, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। उसमें ऐड कितना करेंगे 8/3 प्लस का 8/3 ऐड करो, 33 और 8 कितना हो गया 33 और 8 33 8 और 3 11 41, 41/3 हो गया। और ये मेरा आंसर हो गया 41/3 अपॉन 11, ये इसका आंसर था 11, तो मेरे पास हो गया 41/33। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब दूसरा क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट यहाँ पे है माइनस के। अब की बार तो अभी तक तो हमने क्या किया था प्लस के सोल्व किए थे, अब की बार क्या करेंगे हम माइनस के सोल्व करेंगे। और माइनस को कैसे सोल्व करेंगे 1 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 और 4, उसके बाद -4 -3 -2 और प्लस का 2। तो सबसे पहले क्या करना है आपको इससे मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 16 में से एक माइनस करना। अब की बार कितना हो गया 15, डिवाइड बाय 1 तो 1 ही रहेगा। अब की बार 15 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, 45 में से 4 गए तो कितना बच गया 41। इसको भी डिवाइड 1, क्योंकि सब में 1 है तो कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब 41 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 41 2 82 और 82 में से 15 घटाओ, 82 में से 15 घटाओ कितना बचेगा 12 में 5 7, 7 में से गए 67, तो इसका आंसर होगा 67। डिवाइड सब में वही है। अब की बार 2 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, क्योंकि प्लस का 2 है। 67 में दूनी, 67 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 14, 2 6 12 और 1 13, 134। वो क्योंकि वो प्लस का है तो उसमें ऐड करेंगे 41, तो 175 आ गया। तो मेरा आंसर क्या आया इसकी वैल्यू तो हुई 175 और अपॉन इसका इससे पहले कौन सा था 67।